बीजेपी खेमे में बहुत बड़ा उलटफेर होने की तैयारी की जा रही है। संगठन के भीतर किस तरीके से नयापन लाया जाए, चर्चा इसकी देहरादून से लेकर दिल्ली तक है। और ये चर्चा इसलिए ज़्यादा तेज है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा अब मदन कौशिक के सियासी भविष्य पर भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष तलवार लटक रही है। इस तरीके की चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि मदन कौशिक भी कुछ कटे कटे से लग रहे हैं और वो अपने बयानों के जरिए भी उस तरीके का आत्मविश्वास नहीं दिखा पा रहे जैसा अमूमन वो दिखाते आते हैं। इस बार वो यही कह रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, जो भी होगा बता दिया जाएगा। यानी कि मदन कौशिक के सामने संभवतः ये बात रख दी गई है या उनको ये कह दिया गया है कि आपको कुर्सी से हटना है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही संगठनात्मक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर बदलाव किया जाएगा। वो इसलिए भी जरूरी है बीजेपी के लिए क्योंकि क्षेत्रवाद और जातिवाद के समीकरण साधने हैं और बैलेंस करना है। और इसके लिए कुमाऊं गढ़वाल की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो हमेशा से करती रही है, उसके लिए एक संतुलन बनाने की कवायद होगी। सरकार में भी प्रतिनिधित्व के तौर पर आगे किस तरीके की चीजें होंगी वो बात का सवाल है, लेकिन फिलहाल संगठन के जरिए इस तरीके की कोशिश की जाएगी कि यहाँ ब्राह्मण चेहरा गढ़वाल से कोई प्रदेश अध्यक्ष नया बने। इस तरीके की चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि बीजेपी चौंकाने में माहिर है। कौन नया संगठन का मुखिया होगा अगर मदन कौशिक हटते हैं तो इस पर बीजेपी का जो डिसीजन होगा वो यकीनन चौंका भी सकता है, लेकिन आम चर्चा में सियासी तौर पर जो नाम है उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। रमेश पोखरियाल निशंक के नाम की चर्चा पहले दिन से हो रही है जब से धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कहा तो ये भी गया कि निशंक ने ये डील धामी के साथ की थी कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो पैरवी कराएं, यानी निशंक ने खुद के लिए प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी की। इस तरीके की चर्चाएं हैं, ये सिर्फ सियासी जो चर्चाएं होती है वो ऐसी हैं। लेकिन दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट जो कि बद्रीनाथ के पूर्व विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, उनकी जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के मायने भी टटोले जा रहे हैं। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जबकि पहले मदन कौशिक ने मुलाकात की, उसके बाद महेंद्र भट्ट भी मुलाकात करने जेपी नड्डा से पहुंच गए। तो सियासी जानकार इसके भी अपने अपने तरीके से आकलन लगा रहे हैं। खजानदास भी दिल्ली में संगठन महामंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की है BL संतोष से। इस मुलाकात को भी उसी नजरिए से समझने और देखने की कोशिश हो रही है। और इन तमाम सियासी सवालों के बीच हालांकि फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को ही करना है और राष्ट्रीय नेतृत्व किसे उत्तराखंड की जिम्मेदारी बतौर प्रदेश अध्यक्ष देगा इसका फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन मदन कौशिक के सामने सवाल ये होगा कि उनकी अगर संगठन से भी विदाई हो जाती है तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि सरकार से पहले ही उन्हें विदा किया जा चुका है। अब आगे मदन कौशिक का भविष्य क्या होगा, उनके बदले कौन चेहरा आएगा, यही सवाल है।